Hello students, how are you? I hope you are all well. कोरोना काल चल रहा है अभी भी, सावधानी रखिए, सेफ्टी रखिए, स्वस्थ रहिए और लगातार पढ़ाई करते रहिए। आज का हमारा टॉपिक है काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। इसके अंदर हम क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में आपको बताएंगे और जो भी क्वाड्रिलेटरल्स है उन क्वाड्रिलेटरल्स में काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स और डिफरेंट टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स में आपस में कंपैरिजन करेंगे हम और फिर कुछ 3.4 एक्सरसाइज के एक आधा सवाल सिंप्लीफाई करेंगे। तो क्वाड्रिलेटरल्स काइंड में फर्स्ट पैरेललोग्राम के विषय में हम पिछले वीडियोज के अंदर जानकारी हासिल ले चुके हैं और क्लास 8 की 3.3 एक्सरसाइज भी इसी क्वाड्रिलेटरल पर डिपेंडेड है। सेकेंड, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड काइट, ये 5 टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं हमारे पास। फर्स्ट, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट साइड्स AB और CD इक्वल लेंथ में होती है, AD एंड BC इक्वल लेंथ में होती है। डायगोनल्स जो है वो डायगोनल्स एक दूसरे का बाइसेक्ट करती है, डायगोनल्स एक दूसरे का बाइसेक्ट करती है। साथ में अपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल होती है। ये है हमारा पैरेललोग्राम जिसके विषय में हम जानकारी हासिल पहले भी कर चुके हैं। सेकेंड है रोम्बस। रोम्बस which quadrilaterals all sides are equal in length is called a rhombus. AB, BC, CD and AD. रोम्बस की ऑल साइड्स इक्वल होती है। ये डायगोनल्स रोम्बस की डायगोनल्स बाइसेक्ट करती है, एक दूसरे का बाइसेक्ट करती है डायगोनल्स। अब पैरेललोग्राम और रोम्बस में यदि कंपैरिजन किया जाए तो रोम्बस की अपोजिट साइड्स इक्वल, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स आल्सो इक्वल। रोम्बस की डायगोनल्स बाइसेक्ट करती है एक दूसरे का, पैरेललोग्राम की साइड ये डायगोनल्स भी एक दूसरे का बाइसेक्ट करती है। बोथ शेप्स में डिफरेंस क्या है? ये तो हो गई इक्विलिटी। डिफरेंस ये है कि पैरेललोग्राम की ओनली अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और रोम्बस की ऑल साइड्स इक्वल होती है। फर्स्ट डिफरेंस इट मीन्स ये हो गया कि एक रोम्बस जो है वो पैरेललोग्राम हो सकता है
बट एक पैरेललोग्राम रोम्बस हो ये कोई आवश्यक नहीं है। साथ ही रोम्बस की एक एडिशनल प्रॉपर्टी और है। रोम्बस के जो ये डायगोनल्स है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, यानी 90 डिग्री के ऊपर बाइसेक्ट करते हैं। ये आपके रोम्बस की स्पेशलिटी है। तो इसके अंदर ओसी परपेंडिकुलर बीडी, ये जो ओसी है ये बीडी के ऊपर परपेंडिकुलर है। और आप इसी तरीके से लिख सकते हैं ओबी परपेंडिकुलर ऑन एसी। ओबी एसी पर परपेंडिकुलर है और ओसी इस पे परपेंडिकुलर है, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये रोम्बस की डायगोनल्स। नेक्स्ट लेते हैं अपना रेक्टेंगल। रेक्टेंगल रेक्टेंगल PQRS। रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल की भी अपोजिट साइड्स इक्वल होगी, अपोजिट साइड्स इक्वल होगी। और ये जो डायगोनल्स है ये डायगोनल्स भी एक दूसरे का बाइसेक्ट करेगी। इस रेक्टेंगल के अंदर ऑल प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की मौजूद है। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल, रेक्टेंगल की भी अपोजिट साइड्स इक्वल। हाँ, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है तो रेक्टेंगल की भी होगी, रेक्टेंगल की भी होगी। रेक्टेंगल की देखिए आप, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स पैरेलल कैसे होएगी, ये PQ और RS साइड है, इसमें PQ और RS के अंदर ये R और ये Q, ये एंगल जो है ये PQ और RS साइड्स में टू लाइंस यदि कहें इनको, ये PQ और ये PQ एंड ये RS, इनको यदि एक डायगोनल ट्रांसवर्सल लाइन क्रॉस करती है इस तरीके से, तो ये एंगल्स जो है ये आपके इंटीरियर एंगल है। और इन इंटीरियर एंगल्स का सम अगर 180 होता है तो ये लाइंस पैरेलल होती है। तो हम जानते हैं कि रेक्टेंगल के अंदर ईच एंगल्स आर 90 डिग्री। रेक्टेंगल के ईच एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, इंटीरियर एंगल्स। तो Q एंड R की वैल्यू हो गई 180 डिग्री के इक्वल। 180 डिग्री के इक्वल होने से ये और ये साइड पैरेलल हो गई। इसी तरीके से ये आपकी PS और QR, इसमें भी ये दोनों लाइंस है और यदि इनको PQ एक ट्रांसवर्सल लाइन क्रॉस करती है तो ये बहुत इंटीरियर एंगल्स का सम 180 हो रहा है, जिससे कि ये आपकी QR और PS दोनों लाइंस पैरेलल होएगी। तो हमने देखा कि ये जो एक रेक्टेंगल है इसके अंदर पैरेललोग्राम्स के ऑल गुण पाए जाते हैं। पैरेललोग्राम की ऑल प्रॉपर्टीज जो है वो रेक्टेंगल के ऊपर अप्लाई होती है। बट
डिफरेंट क्या है, डिफरेंस क्या है इनमें? डिफरेंस यही है कि एक रेक्टेंगल जो है वो पैरेललोग्राम हो सकता है, बट एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं हो सकता इस कंडीशन में, बिकॉज रेक्टेंगल के अंदर in each case all interior angles are right angle but not compulsory in parallelogram. पैरेललोग्राम में कंपल्सरी नहीं है कि इसके इंटीरियर एंगल्स 90 डिग्री के ही हो तभी ये पैरेललोग्राम होगा, ऐसा नहीं है। विदाउट 90 डिग्री के होने पर भी ये पैरेललोग्राम होता है। साथ में पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि इसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो आप चाहे रोम्बस के अंदर देख लो, रोम्बस के अंदर भी इसी तरीके से अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, और आपके इस रेक्टेंगल के अंदर भी अपोजिट एंगल्स इक्वल है, अपोजिट साइड्स इक्वल है। तो एक रेक्टेंगल जो है वो पैरेललोग्राम हो सकता है, क्योंकि रेक्टेंगल के अंदर पैरेललोग्राम की ऑल पॉसिबिलिटीज, ऑल प्रॉपर्टीज पाई जाती है। इसी तरीके से एक रोम्बस के अंदर भी पैरेललोग्राम की ऑल प्रॉपर्टीज पाई जाती है। डिफरेंस जो है वो यही है कि रोम्बस की डायगोनल्स एक दूसरे का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है और रोम्बस की ऑल साइड्स इक्वल होती है। ये दो पॉइंट्स पैरेललोग्राम में होना कंपलसरी नहीं है, बट रोम्बस में होना कंपलसरी है। इसीलिए ये इससे डिफरेंस है, सिमिलरिटी भी है और डिफरेंस है। इसी तरीके से आपके रेक्टेंगल के अंदर है। रेक्टेंगल के अंदर एक विशेषता और है, रेक्टेंगल की एक डिफरेंट विशेषता और है जो इन दोनों से डिफर है। यदि रोम्बस की और रेक्टेंगल की कंपैरिजन करें तो इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल, इसकी भी अपोजिट साइड्स इक्वल, इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल, इसके भी अपोजिट एंगल्स इक्वल, पैरेलल, इसके भी पैरेलल। बट डिफरेंट क्या है? डिफरेंस ये है कि जो आपका रेक्टेंगल है इसकी डायगोनल्स इक्वल होती है, रेक्टेंगल की डायगोनल्स की लेंथ इक्वल होती है। ये डिफरेंस है। रेक्टेंगल की डायगोनल्स जो है PR इक्वल QS, रेक्टेंगल की डायगोनल्स इक्वल होती है, जो कि डायगोनल इक्वल होना ना रोम्बस में आवश्यक है और ना ही पैरेललोग्राम में आवश्यक है, लेकिन रेक्टेंगल के अंदर डायगोनल्स इक्वल होती है। ये मस्ट है इसके अंदर। अब नेक्स्ट आता है हमारा स्क्वायर। स्क्वायर यहीं ले लेता हूं, ये हमारा स्क्वायर। स्क्वायर एबीसीडी। तो स्क्वायर में क्या है? स्क्वायर की भी ऑल साइड्स इक्वल होती है, ऑल साइड्स इक्वल, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, जैसा कि रेक्टेंगल में है। रेक्टेंगल में भी ऐसा ही होता है, रेक्टेंगल की भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ऑल एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। स्क्वायर के अंदर ऑल साइड्स इक्वल, रेक्टेंगल के अंदर अपोजिट साइड्स इक्वल। ये दोनों में डिफरेंस हो गया, सिमिलरिटी हो गई, दोनों के इंटीरियर एंगल्स, ऑल एंगल्स राइट एंगल होते हैं।
रोम्बस और स्क्वायर में क्या कॉमन है? रोम्बस और स्क्वायर में कॉमन है कि रोम्बस की ऑल साइड्स इक्वल, स्क्वायर की भी ऑल साइड्स इक्वल। रोम्बस के ऑल इंटीरियर एंगल 90 डिग्री के नहीं होते, स्क्वायर के होते हैं। ये दोनों में डिफरेंस हो गया। एक डिफरेंस ये भी हो गया कि स्क्वायर की डायगोनल्स जो है वो इक्वल होगी। स्क्वायर की डायगोनल्स इक्वल है, रोम्बस की डायगोनल्स इक्वल होना मस्ट नहीं है। हाँ, आपके रेक्टेंगल की डायगोनल्स इक्वल होती है, स्क्वायर की भी डायगोनल्स इक्वल होती है। रोम्बस के अंदर, इसमें रेक्टेंगल के अंदर ऑल एंगल्स राइट एंगल, रोम्बस के इस स्क्वायर के अंदर भी ऑल एंगल्स राइट एंगल, ये दो सिमिलरिटी होगी। इसकी अपोजिट साइड्स के अलावा ऑल साइड्स इक्वल होती है, इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो ये इनके अंदर सिमिलरिटी और डिफरेंस। पैरेललोग्राम के ऑल प्रॉपर्टीज भी स्क्वायर के अंदर अवेलेबल होती है। इसकी भी अपोजिट साइड्स इक्वल है, इसकी भी अपोजिट साइड्स इक्वल है, अपोजिट साइड्स पैरेलल है, इसकी भी अपोजिट साइड्स पैरेलल होगी। डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, इसके भी डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। अपोजिट एंगल इक्वल है, अपोजिट एंगल इसकी भी इक्वल है। तो कहने का तात्पर्य ये हो गया कि जो हमारी ये 4 शेप्स हुई यहाँ पर, इसमें रोम्बस, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, ये रोम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर, इनमें आपकी पैरेललोग्राम की ऑल प्रॉपर्टीज अवेलेबल है। बट ये आवश्यक नहीं है कि इंडिविजुअली रोम्बस जो है, ये रोम्बस है, ये तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज रखता है, बट ये पैरेललोग्राम इनकी ऑल प्रॉपर्टीज रखे, ये आवश्यक नहीं है। आपस में इनमें डिफरेंस बताया मैंने, कुछ सिमिलरिटीज भी है और डिफरेंस भी है। तो इस तरीके से हमारी ये शेप्स हुई। लास्ट है काइट शेप। काइट, तो काइट शेप के अंदर क्या होता है? काइट शेप इनसे बिल्कुल डिफरेंस है। काइट शेप के अंदर एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है, नॉट अपोजिट साइड्स, ओनली एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है काइट के अंदर। हाँ, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं काइट के अंदर। ये अपोजिट एंगल्स इक्वल है, अपोजिट एंगल्स इक्वल है, बट एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है, नॉट अपोजिट साइड्स। जबकि पैरेललोग्राम में हमारे अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। सिमिलरिटी हुई, अपोजिट एंगल्स इक्वल, अपोजिट एंगल्स इक्वल। ये एक सिमिलरिटी काइट एंड पैरेललोग्राम में होती है। तो इस तरीके से ये हमारे क्वाड्रिलेटरल्स हुए। क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर एक और रह रहा है हमारा ट्रेपेजियम। एक शेप और हमारी छूट रही है इसमें से, ट्रेपेजियम शेप। ट्रेपेजियम के अंदर क्या होता है कि एक जो साइड है, अपोजिट साइड, 2 अपोजिट साइड्स होती है, जिनमें से 1 अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम के अंदर 1 अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। सिक्स टाइप का क्वाड्रिलेटरल है हमारा, स्पेशलिटी में ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम जो होता है, ट्रेपेजियम के अंदर एक पेयर पैरेलल होता है अपोजिट साइड्स का, एक पेयर अपोजिट साइड्स का
पैरेलल होता है। बस ये एक पेयर पैरेलल होता है। इक्वल होना नहीं होना, तो ट्रेपेजियम बाकी की इन पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर से एक, जैसे कि काइट डिफरेंट टाइप की शेप थी, इनमें प्रॉपर्टीज आपस में मैच नहीं कर रही थी, उसी तरीके से ट्रेपेजियम के अंदर भी ये प्रॉपर्टीज मैच नहीं करती है। ये पैरेललोग्राम से भी कोई मैचिंग नहीं होती है इनकी प्रॉपर्टीज में, क्योंकि इसकी अपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल, मे बी पॉसिबल बट नॉट कंपल्सरी। और जो इसकी डायगोनल्स है ये भी बाइसेक्ट करना नॉट कंपल्सरी। तो इसीलिए जो ट्रेपेजियम है वो विशेष करके इनके अंदर पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, इनसे प्रॉपर्टीज के अंदर मैच नहीं करता है। अब इसी बेस के ऊपर हमारे पास कुछ क्लास 8 की एनसीईआरटी बुक्स हैं, एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो एक आधा क्वेश्चंस में ले लेता हूं इसमें से, बाकी के आप करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट मैं बोल करके ही बताऊंगा, इसी टाइप का क्वेश्चन है ये, ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है। ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, रेक्टेंगल्स और स्क्वायर, देखिए ये रेक्टेंगल है और ये स्क्वायर है, तो ये क्या कह रहा है कि ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, क्या ऑल रेक्टेंगल्स स्क्वायर होते हैं? नॉट, ये फॉल्स है फर्स्ट। ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, ये राइट है। रोम्बस, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, तो ऑल रोम्बस जो है जिसकी चारों साइडें इक्वल होती है और डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, तो ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, राइट, ट्रू। ऑल स्क्वायर आर रोम्बस, ऑल स्क्वायर आर रोम्बस, राइट, एंड ऑल रेक्टेंगल्स रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स, बिल्कुल। स्क्वायर जो है उस स्क्वायर के अंदर रेक्टेंगल की ऑल प्रॉपर्टीज पाई जाती है, इस स्क्वायर के अंदर रेक्टेंगल और रोम्बस की ऑल प्रॉपर्टीज पाई जाती है। जो रोम्बस के अंदर प्रॉपर्टीज है वो ऑल प्रॉपर्टीज स्क्वायर में भी है, जो रेक्टेंगल में प्रॉपर्टीज है वो ऑल स्क्वायर में भी है। तो वी कैन से that all square are rhombus and also rectangle, true. All square are not parallelogram, ये false है। all squares are also parallelogram, क्योंकि जो पैरेललोग्राम के अंदर प्रॉपर्टीज होती है वो ऑल प्रॉपर्टीज आपके स्क्वायर में होती है। रोम्बस, ये पैरेललोग्राम में प्रॉपर्टीज होती है अपोजिट साइड से इक्वल, तो स्क्वायर की भी अपोजिट साइड से इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल, तो स्क्वायर में भी अपोजिट एंगल इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट, स्क्वायर में भी डायगोनल्स बाइसेक्ट होती है ऑल टाइप के स्क्वायर्स के अंदर। तो ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम, तो ये गलत लिखा हुआ है, ये फॉल्स है, डी। ऑल काइट्स आर रोम्बस, फॉल्स। ऑल रोम्बस आर काइट, ये भी फॉल्स। ऑल रोम्बस आर काइट्स, काइट्स जो है वो रोम्बस नहीं हो सकते, रोम्बस जो है वो काइट हो सकता है, मे बी रोम्बस की शेप जो है वो काइट हो सकती है, क्योंकि ऑल साइड्स
इसमें एडजेस्टेंट साइड्स इक्वल होती है, तो रोम्बस की तो ऑल साइड्स इक्वल होने से एडजेस्टेंट साइड्स भी इक्वल है, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल है। तो जो काइट की प्रॉपर्टी है वो रोम्बस में तो है, बट रोम्बस की प्रॉपर्टी काइट में होना कंपल्सरी नहीं है। तो इसके अंदर ई जो है कि ऑल काइट्स आर रोम्बस, तो ये फॉल्स है। एंड एफ नंबर का जो है ऑल रोम्बस आर काइट, ये ट्रू है। जी, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम। ऑल पैरेललोग्राम्स तो ट्रेपेजियम हो सकते हैं, बट ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम नहीं हो सकते। ऑल स्क्वायर आर ट्रेपेजियम, ट्रू, बिल्कुल ट्रू। ऑल स्क्वायर आर ट्रेपेजियम, अपोजिट साइड्स का एक पेयर पैरेलल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आइडेंटिफाई ऑल क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल्स है जिनकी 4 साइड्स इक्वल होती है? वो है आपका स्क्वायर एंड रोम्बस। इसका बी है 4 राइट एंगल्स, 4 राइट एंगल होते हैं आपके रेक्टेंगल के अंदर और स्क्वायर के अंदर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज। हाउ ए स्क्वायर इज, ये एक्सप्लेन कीजिए कि एक स्क्वायर जो है वो क्वाड्रिलेटरल कैसे, ये सॉरी क्वाड्रिलेटरल, ओहो, एक स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल कैसे है, एक्सप्लेन। तो ये स्क्वायर है आपका, क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन क्या होती है? विच क्लोज शेप हैव 4 साइड्स एंड 4 इंटीरियर एंगल्स आर कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। तो आपके स्क्वायर के अंदर 4 साइड्स है, 4 इंटीरियर एंगल्स है, क्लोज शेप है, सो द स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल। स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम, ये भी बताया जा चुका है कि ये स्क्वायर जो है वो पैरेललोग्राम कैसे है, बिकॉज स्क्वायर की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, डायगोनल्स जो होती है वो एक दूसरे का बाइसेक्ट करती है। सो ए स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम। ए स्क्वायर इज ए रोम्बस, स्क्वायर इज ए रोम्बस, बिल्कुल स्क्वायर इज ए रोम्बस। रोम्बस के अंदर अपोजिट साइड्स, ये 4 साइड्स इक्वल होती है, स्क्वायर में भी 4 साइड्स इक्वल होती है। और रोम्बस के अंदर अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, स्क्वायर में भी अपोजिट एंगल इक्वल। इसकी डायगोनल्स बाइसेक्ट करती है एक दूसरे का, इसकी भी डायगोनल्स बाइसेक्ट करती है। तो रोम्बस के ऑल प्रॉपर्टीज स्क्वायर में अवेलेबल है। स्क्वायर इज ए रोम्बस, स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल। एक स्क्वायर जो है वो क्या रेक्टेंगल होता है? ऑल स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, बिल्कुल राइट है। रेक्टेंगल की ऑल प्रॉपर्टीज स्क्वायर के अंदर अवेलेबल। क्वेश्चन नंबर 5, ये 4, नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स। ऐसे क्वाड्रिलेटरल का नाम बताइए जिसकी डायगोनल्स क्या कर रही है? बाइसेक्ट ईच अदर। तो ऐसे कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल्स हैं जिनके डायगोनल्स बाइसेक्ट करती है ईच अदर का? पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड रोम्बस। इन सभी की डायगोनल्स बाइसेक्ट करती है। आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। क्या सभी क्वाड्रिलेटरल्स के बाइसेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर होते हैं? नहीं। आपके ये पैरेललोग्राम के केवल बाइसेक्टर्स होते हैं, डायगोनल्स परपेंडिकुलर नहीं होते हैं। ये जो आपका रेक्टेंगल है इसके भी आपके बाइसेक्टर्स होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होते हैं। आपके स्क्वायर और रोम्बस, स्क्वायर और रोम्बस दो ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स है
जिनके डायगोनल्स परपेंडिकुलर के साथ साथ में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, यानी एक दूसरे को ये 90 डिग्री के ऊपर बाइसेक्ट करते हैं। ये रोम्बस, ये स्क्वायर, ये पैरेललोग्राम और ये रेक्टेंगल। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन व्हाई ए रेक्टेंगल इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कॉन्वेक्स और कॉन्क्रेन क्वाड्रिलेटरल, टू टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स बिगिनिंग में एज एक सिंपल इंटीरियर एंगल्स की वैल्यू के आधार के ऊपर ये विभाजन किया गया है। तो जिसमें ये कह रहा है कि आपका रेक्टेंगल जो है वो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, बिकॉज रेक्टेंगल्स इंटीरियर ऑल एंगल्स वैल्यू इज लेस देन 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल्स की वैल्यू जिन क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर 180 से कम होती है वो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स कहलाते हैं। तो हमारे रेक्टेंगल के अंदर भी ऑल एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, इसीलिए हमारा कोई सा भी रेक्टेंगल हो वो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। अच्छा, लास्ट का क्वेश्चन है इसमें 6। इस क्वेश्चन नंबर 6 को बोर्ड के ऊपर एक्सप्लेन कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6, ABC is a right angle triangle. ABC ABC ये राइट एंगल ट्राइंगल है एंड O इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स अपोजिट ऑफ है राइट एंगल। और ये जो है ये मिड पॉइंट है। O is a midpoint of the side opposite of the right angle. राइट एंगल से अपोजिट साइड का मिड पॉइंट है O, यानी ये और ये इक्वल है। एक्सप्लेन व्हाई O is equidistant from A, B and C। ये जो O है कह रहा है O is equidistant from A, B and C। A, B and C कहा जा रहा है कि ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल के अपोजिट साइड का O मिड पॉइंट है। हमें प्रूव करना है कि OA इक्वल टू OC इक्वल टू OB, ये हमें प्रूव करना है। इसके अंदर O पॉइंट जो है A, B एंड C से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है, हमें ये प्रूव करना है। तो इसमें देखिए अब आप कि
अगर हम इसे इस तरीके से एक रेक्टेंगल के शेप में बनाएं और रेक्टेंगल के शेप में बनाने के ऊपर ये हमारे पास एक रेक्टेंगल आता है, तो रेक्टेंगल के हमारे ये जो रेक्टेंगल के जो हमारे ये डायगोनल्स है ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। अब एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो करते हैं बट रेक्टेंगल के डायगोनल्स आपस में इक्वल भी होते हैं। रेक्टेंगल के डायगोनल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं, यानी कहने का तात्पर्य ये हो गया कि AC इक्वल टू BD। ये जो AC डायगोनल है और BD डायगोनल है ये इक्वल है। अब इसके अंदर ये कहा जा रहा है कि ये मिड पॉइंट है, यानी बाइसेक्ट कर रहा है ईच अदर, और आपस के अंदर ये इक्वल भी है। तो इक्वल भी होने का तात्पर्य ये हो गया कि जैसे अब ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट होने का अर्थ ये हो गया कि इसके अंदर OC इक्वल टू OA, OC इक्वल टू OA, यानी ये मिड पॉइंट है AC का। तो ये एक रेक्टेंगल होने के कारण से इसके डायगोनल्स इक्वल होंगे। यदि इसको एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल को कंप्लीट रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर दिया जाए इस तरीके से, तो इसके डायगोनल्स AC और BD इक्वल होंगे। AC और BD इक्वल होने हैं, बट हम ये भी जानते हैं कि आपके रेक्टेंगल के डायगोनल एक दूसरे का बाइसेक्ट करते हैं। तो एक दूसरे का बाइसेक्ट करते हैं तो ये और ये इक्वल हो गए, ये और ये इक्वल हो गया, बिकॉज ये है और बिकॉज रेक्टेंगल के डायगोनल्स एक दूसरे का बाइसेक्ट करते हैं, उस बेस के ऊपर ये हो गया। रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल भी होते हैं और एक दूसरे का बाइसेक्ट भी करते हैं। तो इक्वल होने की वजह से तो ये फर्स्ट आपका, और बाइसेक्ट करते हैं उससे आपका ये सेकंड। तो इक्वल होने के कारण से तो AC और BD, और बाइसेक्ट करने के कारण से OA और OC, और इसी तरीके से आपका OB एंड OD ये भी होगा। बट हमें प्रूव करना है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है। तो जब आप ये देखिए कि ये डायगोनल्स इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं AC की जगह लिख सकते हैं हम AC की जगह लिख सकते हैं डबल OA, और AC जो है वो BD के इक्वल है, AC BD के इक्वल है। और AC की जगह लिख सकते हैं हम, इस कंप्लीट AC की जगह लिख सकते हैं डबल OA या फिर डबल OC, यानी OC के डबल के बराबर है ये AC, इसका डबल ये मान लीजिए 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी कंप्लीट 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर का बाइसेक्ट होगा तो ये भी 3 और ये भी 3। तो देखिए कि आप ये O पॉइंट ABC से तीनों से इक्वल डिस्टेंस पे हो गया ना, बट हमें मेजरमेंट गिवन नहीं है, इसीलिए हम इसे इस तरीके से करेंगे। एक बार दोबारा से पुनः देखिए, रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल्स इक्वल, दोनों बाइसेक्ट करते हैं, इसलिए ये बाइसेक्ट हो गया, बाइसेक्टर्स ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। अब ये जो AC है, AC को हम लिख सकते हैं डबल OA के बराबर, इसके डबल के बराबर कंप्लीट AC, या इसके डबल के बराबर कंप्लीट AC। बट AC तो जो है आपका वो BD के इक्वल भी है फर्स्ट से, तो BD के इक्वल भी है, तो BD का क्या है, BD के अंदर क्या है, तो इसी तरीके से जैसे जो आपका BD है, ये BD भी आपका डबल OB एंड डबल OD इसके इक्वल है ये भी।
ये 4 नंबर और इसको 5 नंबर कर लो। तो देखा आपने, ये BD के इक्वल ये है, BD के इक्वल ये है और BD के इक्वल ये भी हो गया। तो इससे हम कह सकते हैं कि OA इक्वल OB इक्वल OC। जब ये कंप्लीट दोनों बराबर, तो इनके बाइसेक्ट करने पर हाफ हाफ भी इक्वल। तो ये इसका कंप्लीट का ही हाफ है, ये दोनों हाफ हाफ है, तो 1 2 और 3 ये तीनों इक्वल। ओके, तो इस तरीके से ये आज हमारा यूनिट 3 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट यूनिट लेंगे, इसे कीजिए और जो भी प्रॉब्लम है आप मेरे से कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करके प्रॉब्लम आप शेयर कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको जरूर मिलेगा। ओके एंड गुड बाय।